किसी के बाप का बेटा चला गया है, किसी का पुत्र चला गया है। निकम्मा प्रशासन, सिर्फ तुष्टीकरण की नीति में ये प्रशासन लगा रहा कि कोई भी वीआईपी आए सिर्फ उसकी सेवा में लगा रहा। सारे अखाड़े मिलकर कह रहे थे कि सेना के हवाले इस कुंभ को कर दीजिए। अगर ये सेना के हवाले कुंभ हो जाता तो मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा हादसा होता। अभी सब ऑन ट्रीटमेंट है, आईसीयू। घायल कितने हमारे यहाँ पे ट्रीटमेंट मैम कितनी एम्बुलेंस लगातार मूव कर रही है? कितना आंकड़ा एम्बुलेंस लगातार मूव कर रही है एम्बुलेंस? अभी हम लोग काउंट ही नहीं कर पा रहे ना। हर तरफ मातम, चीख पुकार है। खौफनाक हादसे के बाद रोते बिलखते परिजन, अस्पताल के बाहर आते जाते एम्बुलेंस, सब कुछ तस्वीरों में कैद। महाकुंभ में फैली अव्यवस्था के चलते श्रद्धालुओं की जानें गई हैं। बड़ी संख्या में श्रद्धालु घायल हुए हैं। ये सब कुछ कैमरों में कैद है। लेकिन योगी के अधिकारियों को तो कुछ खबर ही नहीं है। पता ही नहीं है कि कितने श्रद्धालुओं की जान गई है, कितनों ने अपने को खोया है, कितने श्रद्धालु भगदड़ के बाद पैरों तले रौंदे गए हैं, कितने एम्बुलेंस घायलों को लाने और ले जाने में जुटे हैं। इनसे मत पूछिए, क्योंकि इन्हें कुछ नहीं पता। यह सब कुछ छुपा देना चाहते हैं। और उनका अभी इलाज चल रहा है और अभी सब लोग कोई ऐसी सीरियस कंडीशन में कितने लोग आप लोग से अनुरोध है कि अब थोड़ा सा परिसर। मैम क्या किसी की मौत की खबर भी है? नहीं, अभी कोई खबर नहीं है। अभी सब ऑन ट्रीटमेंट है, आईसीयू। घायल कितने हमारे यहाँ पे आईसीयू यहाँ पे ट्रीटमेंट। मैम कितनी एम्बुलेंस लगातार मूव कर रही है? कितना आंकड़ा एम्बुलेंस लगातार मूव कर रही है एम्बुलेंस? अभी हम लोग काउंट ही नहीं कर पा रहे ना। कितनी घटनाएं हुई हैं? कितनी भगदड़? अभी ऐसा कोई घटना ही नहीं हुई है, एक ही घटना हुई है। जितने भी लोग हैं वहीं से आए हैं। घायल कितने हैं? कितने आए हैं? कितने लोग आए हैं? लेकिन संतों ने योगी के प्रशासन की पूरी पोल खोल कर रख दी है। निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर प्रेमानंद पुरी ने कैमरे के सामने रोते हुए इस दर्द को बयां किया कि 25 बार योगी प्रशासन को बोला गया कि कुंभ की व्यवस्था सेना के हवाले कर दो, लेकिन किसी ने बात नहीं सुनी। बड़े दुख का समाचार है। बहुत ही अत्यंत क्षोभ हुआ है आज कि आज कुंभ को प्रशासनिक व्यवस्थाओं के द्वारा कलंकित होना पड़ा है। पिछले स्नान के बाद भी हम सब अखाड़े वालों ने पूरे प्रशासन को सचेत किया था और प्रशासन जब ये आंकड़ा देख रहा है कि 50 करोड़ आने वाले हैं, 40 करोड़ आने वाले हैं, जब प्रशासन का ये अनुमान था तो उसको सेना के हवाले कुंभ को क्यों नहीं किया गया? यहां प्रश्न विचारणीय है। मैं उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी और उत्तर प्रदेश के जो डीजीपी लाइन ऑर्डर हैं, जो डीजीपी हैं, मैं इन लोगों को व्यक्तिगत हमेशा कहता रहा कि आप सेना को बुलवाइए और सेना को ये कुंभ हवाले कीजिए, क्योंकि इतनी जनता आने के बाद ये पुलिस प्रशासन के बस का काम नहीं है। और उसका परिणाम है कि आज हमारे ऐसे ऐसे श्रद्धालु, किसी के बाप का बेटा चला गया है, किसी का पुत्र चला गया है। बहुत दुखद समाचार है, बहुत व्यथित है। महामंडलेश्वर प्रेमानंद पुरी ने योगी सरकार के प्रशासन को महाकुंभ में मची भगदड़ के लिए कटघरे में खड़ा किया है। उनका सीधा सीधा इल्जाम है कि महाकुंभ में आम श्रद्धालुओं की किसी को फिक्र नहीं थी। पूरा प्रशासनिक अमला वीवीआईपी लोगों के सेवा सत्कार में जुटा रहा और प्रशासन पूरी तरह फेल हो गया है। निकम्मा प्रशासन, सिर्फ तुष्टीकरण की नीति में ये प्रशासन लगा रहा कि कोई भी वीआईपी आए सिर्फ उसकी सेवा में लगा रहा। मैंने देखा कि जो भी वीआईपी यहां आया सिर्फ प्रशासन उसकी जी हजूरी में लगा रहा। इसके अलावा इस प्रशासन को इस कुंभ से कोई मतलब नहीं था, किसी भी व्यवस्था से कोई मतलब नहीं था। और जब 25 बार हम सारे अखाड़े मिलकर कह रहे थे कि सेना के हवाले इस कुंभ को कर दीजिए, हमारे देश में सेवाभावी लोगों की कमी नहीं है,
अगर ये सेना के हवाले कुंभ हो जाता तो मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा हादसा होता। बहुत दुख है, बहुत दुख है, बहुत दुख है। प्रेमानंद पुरी ने इस बात की आशा व्यक्त की कि आगे होने वाले शाही स्नान सकुशल संपन्न होंगे। साथ में इस बात की भी खबर दी कि पीएम नरेंद्र मोदी ने इस बात का फैसला लिया है, अब महाकुंभ की व्यवस्था सेना के हवाले की जाएगी। मैं महामंडलेश्वर स्वामी प्रेमानंद पुरी निरंजनी अखाड़ा पूरे देशवासियों को ये कहना चाहता हूं कि आप ये मत समझिए कि आगे जो स्नान है वो ठीक से नहीं होंगे। स्नान सब ठीक से होंगे और माननीय प्रधानमंत्री जी का संदेश आ गया है कि सेना के हवाले कुंभ को किया जा रहा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।